हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। आज मैं आप लोग के लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ। ये ट्रेसिएबिलिटी से लेकर के है, जो ट्रेसिबिलिटी क्लॉज है आईटी रूल्स 2021 में। तो व्हाट्सएप जो है वो कोर्ट में जा रहा है इसको लेकर के। तो हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज व्हाट्सएप लॉ सूट स्टेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट्सएप ने क्या कहा है इस ट्रेसिबिलिटी के बारे में, और उसके बाद देखेंगे कि व्हाट्सएप पे क्यों अगेंस्ट है, ठीक है, इसके। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं जो काम कर रहे हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। सारे आर्गुमेंट्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही अपडेट्स आगे भी मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है। देखिए, पहले बैकग्राउंड समझते हैं इसको। तो क्या है कि फेसबुक ओन्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को कोर्ट ले गई, और एक ट्रेसिएबिलिटी क्लॉज है, ये जो नया आईटी रूल्स 2021 आया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने एक लॉ सूट फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में इस नए रूल्स को, इस क्लॉज को, कंप्लायंस को लेकर के। तो ये जो ट्रेसिबिलिटी क्लॉज है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलाउ करता है लोकेट करना जो फर्स्ट ओरिजिनेटर होता है उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो अगर कोई फर्स्ट ओरिजिनेटर है, ठीक है, उसने मैसेज किया, तो उसको, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट को दी जाएगी कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है कोई भी मैसेज, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि बहुत सारी मैसेजिंग एप्स हैं, सिग्नल, टेलीग्राम, स्नैपचैट, वायर, और सिग्नल और टेलीग्राम अभी रिसेंट में पॉपुलर हुए हैं इंडिया में। तो सिग्नल जो क्या है कि कंप्लीटली एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, ठीक है। इसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता क्या है। तो व्हाट्सएप में देखिए अराउंड 450 मिलियन यूजर्स है इंडिया में। तो अगर ये रूल यहाँ पर लाया लाया गया तो इसका सिग्निफिकेंट और इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप देखिए क्या कहता है। व्हाट्सएप ने 2017 में एक जजमेंट आई थी के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, और उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि ट्रेसिबिलिटी प्रोविजन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। तो ये बोलते हैं कि जो ट्रेसिबिलिटी क्लॉज है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना चाहिए। और ये एक और क्लॉज चैलेंज करते हैं, वो क्लॉज था क्रिमिनल लाइबिलिटी का, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, क्रिमिनल लाइबिलिटी का इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयज नॉन कंप्लायंस करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैज व्हाट्सएप सेड अबाउट ट्रेसिबिलिटी, व्हाट्सएप ने क्या कहा है, ठीक है। तो व्हाट्सएप, इसको स्पोक पर्सन है, उन्होंने बोला है कि जो ट्रेसिबिलिटी है वो इक्विवेलेंट है ऑफ आस्किंग अस टू कीप अ फिंगरप्रिंट ऑफ एवरी सिंगल मैसेज सेंट ऑन व्हाट्सएप। मतलब हर एक मैसेज का उनको पूरा ब्यौरा रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंड टू एंड अभी इंक्रिप्शन होता है वो ब्रेक हो जाएगा, वो और अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ट्रेसिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि री इंजीनियरिंग करना पूरी ऐप को इंडियन मार्केट में, ठीक है। और एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो नॉट इवन मैसेजिंग ऐप इटसेल्फ, मैसेजिंग ऐप भी नहीं जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड या रीड कर सके मैसेज, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि वी हैव कंसिस्टेंटली जॉइंड सिविल सोसाइटी एंड एक्सपर्ट अराउंड द वर्ल्ड इन अपोजिंग रिक्वायरमेंट दैट वुड वायलेट द प्राइवेसी ऑफ द यूजर। फिर देखिए, व्हाट्सएप ने ये भी कहा कि ये क्या है कि ये वो ऑलरेडी रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट रेगुलेशंस है, पर ये सपोर्ट नहीं कर सकता है ये इस ट्रेसिबिलिटी को, क्योंकि ये इरोड करता है प्राइवेसी हर किसी की, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट करता है। फिर देखिए, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन जो है वो इंश्योर करता है कि आपके मैसेज जो है वो और कोई भी रीड नहीं कर सकता है। तो या तो वो जो सेंड कर रहा है उसको पता है, और या तो वो जो रिसीव कर रहा है रिसीवर एंड में है उसको पता है। तो ये होता है आपका एंड टू एंड एनक्रिप्शन, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने बोला है कि इफ इट हैड टू ट्रेस एन ओरिजिनेटर देन इट वुड हैव टू स्टोर इंफॉर्मेशन। तो अगर उसको ओरिजिनेटर को ट्रैक करना है तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा अपने पास। और हर किसी के मैसेज को, सिंगल सिंगल मैसेजेस को स्टोर करना प्लेटफॉर्म पे, वो रिस्की है, ठीक है। तो उनको एक सम सॉर्ट ऑफ एक टर्म है परमानेंट आइडेंटिटी स्टैम्प, या फिर इफेक्टिवली फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं। तो हर मैसेज के लिए इनको वो क्रिएट करना पड़ेगा, और ये बोलते हैं ये एक तरीके से पूरा मास सर्विलांस प्रोग्राम क्रिएट कर देगा, ठीक है। पूरा मास सर्विलांस प्रोग्राम एक तरीके से वो क्रिएट कर देगा। तो इसके लिए ये लोग इसीलिए एग्री नहीं हो रहे हैं। और भी ये लोग कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का ये वायलेशन है, और ये बोलते हैं कि ये रिकॉग्नाइज करता है प्रिंसिपल ऑफ फ्री एक्सप्रेशन एंड ह्यूमन राइट्स, है ना। ये एक ब्लॉग है, उसमें ये सारे लिखे गए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। बाकी आप लोग पूरा ये आप रीड भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो इंटरनेट एक्सपर्ट्स जो हैं उनका भी देखिए ये कहना है, ये रजनेश सिंह है और ये रीजनल वाइस प्रेसिडेंट है एशिया पैसिफिक एट द इंटरनेट सोसाइटी। तो इन्होंने भी यही बोला है कि दीज टेक्निक्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड वांट दैट इनोसेंट यूजर्स कुड गेट इम्प्लीकेटेड फॉर एक्टिविटीज carried out by cyber criminals who might use more sophisticated techniques to impersonate a sender। फिर देखिए, why is WhatsApp against finding the originator of message? तो WhatsApp क्या कहता है कि वो क्यों अगेंस्ट है जो ओरिजिनेटर है मैसेज का उसको फाइंड करने में। ठीक है, तो ये जो फिंगरप्रिंट टेक्निक है जो मैंने आपको बताई, ये लोग कहते हैं कि ये ओपन टू अब्यूज है और इंक्रिप्शन जो है उससे पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा उनको हटाना पड़ेगा सब कुछ अपने ऐप से। तो टू ट्रेस इवन वन मैसेज, और एक मैसेज भी ट्रेस करने के लिए, ठीक है, ये जो सर्विस है उसको हर एक मैसेज को ट्रैक करना पड़ेगा। तो क्योंकि ऐसा कोई प्रिडिक्ट तो किया नहीं जा सकता कि गवर्नमेंट कौन से मैसेज मांग रही है, वो कभी भी फ्यूचर में कोई भी मैसेज मांग सकती है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए फ्यूचर में। तो इसलिए इसको अपोज कर रहा है व्हाट्सएप। सो इन डूइंग सो अ गवर्नमेंट दैट चूजेस टू मैंडेट ट्रेसेबिलिटी इज इफेक्टिवली मैंडेटिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ मास सर्विलेंस। ठीक है, ये थॉट्स हैं इन सबके। फिर देखिए, व्हाट्सएप टू स्टेट्स दैट ट्रेसिंग मैसेज विल बी इनइफेक्टिव एंड हाईली ससेप्टेबल टू अब्यूज इफ यू सिंपली डाउनलोड एन इमेज। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये देते हैं कि मान लीजिए आपने कोई इमेज डाउनलोड की और उसको शेयर कर दी या स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, उसको सेंड कर दिया, कोई आर्टिकल है, ठीक है, व्हाट्सएप पे सब आपने कर शेयर किया, दैट समवन ईमेल्ड यू। तो आप ओरिजिनेटर ऑफ द कंटेंट है, ठीक है, आपने उसको फॉरवर्ड करना शुरू किया है, तो आपको इसके लिए पकड़ा जाएगा। भले ही आपने उस कंटेंट की क्या सीविटी थी, आप इतना नहीं जज कर पाए उसको, जो भी था, लेकिन अगर उससे कुछ इशू होता है तो उसके लिए आपको ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, व्हाट्सएप सेज दैट इट हैज डेडिकेटेड टीम। व्हाट्सएप कहता है कि उनकी ऑलरेडी डेडिकेटेड टीम है जो रिव्यू करती है, ठीक है, वैलिड लॉ एनफोर्समेंट रिक्वेस्ट को। तो इट सेज इट हैज ऑलवेज रिस्पॉन्डेड टू वैलिड रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग लिमिटेड कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस कंसिस्टेंट विद एप्लीकेबल लॉ एंड पॉलिसी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये पूरा इशू था ट्रेसिएबिलिटी को लेकर के। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे को आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके ट्रेसिएबिलिटी के बारे में, इसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप लोग मेरे को बता सकते हैं और भी व्यूज़ अपने अपने डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को और भी ऐसी इंफॉर्मेशन आगे वीडियोज़ में मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं फिर इसी के साथ। थैंक यू वेरी मच।